वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइंड द गैप। मैं हूं सिद्रा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी इकोनॉमिक्स ऑफ इंटेग्रिटी के हवाले से। इंटेग्रिटी वैसे ही हमें समझ नहीं आता और अब इर्द गिर्द देखा जाए तो वाकई समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू डू टू बी क्रेडिबल इन योर फील्ड ऑफ वर्क। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के पीछे भाग रहे हैं। जो इम्प्रेशन हमारे सामने नज़र आता है कि ठीक है जी अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन द बिज़नेस ऑफ रमज़ान इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अभी हम ब्रेक पे थे तो अली ने ना एक बड़ा मज़ेदार हमें स्ट्रैटेजी बताई कि अगर किस तरह हम रेट्स को ओके कर सकते हैं, जो 10 साल पहले भी हो रहा होता था। 10-15 साल पहले तक तो रेट्स इस तरह मेंटेन किए जाते थे जो अब लोगों के मेरे ख्याल वो पावर चली गई है। ठीक है, पहले तो एक ये भी चक्कर होता था कि सारे मिल बैठ खाते पीते थे, रहते भी एक साथ थे। फैमिलीज जो हैं वो एक ही छत के नीचे होती थी, तो घर के सरबराह भी उसी तरीके से अवेलेबल होते थे। बच्चों को अगर सौदा के लिए भेजा गया, आमतौर पे पहले इतना ट्रेंड नहीं होता था कि नौकर चाकर, अब तो हर चीज़ के लिए बंदा रखा जाता है ना। पहले नहीं होता था। बड़े बड़े घरों के लोग भी मैंने देखे कि उन्होंने भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह नहीं दी कि जी हमारा काम कोई और करे। नहीं बहरहाल बच्चों को भेजा जाता था। बच्चों को अगर किसी दुकानदार ने डंडी भी मार ली और उसने ज़रा सामान जो है इस तरह बेच भी दिया, तो बच्चा जब घर पहुंचता था तो घर वालों को पहले से पता होता था कि जी अच्छा इन्हें ऐ कीता, मैं जाके चेक करनी है। खासतौर पे औरतें ये करती थी, औरतों ने जाके पूरा प्राइस चेक करना और फिर दुकानदार के पास कोई चारा नहीं होता था कि वो पूरे मोहल्ले को एक ही रेट पे बेचे। वहीं पे प्राइस एडजस्टमेंट हो गई ये वो, और वो बड़े अरसे तक एक ही ट्रेंड चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होना स्टार्ट हुए, लोग परेशान हो गए, लोगों को अपनी जान की पहले परवाह हो गई। नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखो ना, जब से क्रेडिट कार्ड आया है हमें तो पता ही नहीं होता रेट क्या है, सब टोटल करके बता दें और ये लीजिए कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाली जो शरह है पाकिस्तान में वो फिर भी कम है। मेरा ख्याल है लोग एक तो सर्विसेज भी हमारी क्रेडिट कार्ड की इतनी कोई अच्छी नहीं है। लो भाई सब कुछ खराब है, यानी आज तो हम कह रहे हैं कुछ बेहतरी की गुंजाइश ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये एक कैसा मुल्क है कि इधर 6 से 8 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। सऊदी अरब जैसी कंट्री में सिर्फ 4 हैं या 3 नहीं, 4 सिर्फ बैंक्स हैं उनके। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ऑल टुगेदर अगर देखा जाता है तो 20 लाख से ज़्यादा भी आपने किया 25 लाख बैंक अकाउंट्स है पूरी पॉपुलेशन के, जिसके लिए हमारे पास 16 से 17 बैंक्स हैं मुख्तलिफ। एग्जैक्टली। तो ये सारे चक्कर क्या हैं? अब इसमें आप किसको पकड़ेंगे? आप उन लोगों को पकड़ें कि जिन लोगों ने इजाजत दी है। एक बैंक खसारे में गया, नाम चेंज करके दूसरा उसका खोल दिया। एक कंपनी खसारे में गई है, ब्लैक को वाइट करने के लिए नाम चेंज कर दिया। हर 2 नंबरी तो हम कर रहे हैं। यानी आपका फिर वही बात हुई ना कि ठीक है, it has trickled down to the people, but at the same time the policy makers are also not very astute. नहीं साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पॉलिसी मेकर से आप लोगों का क्या इंटरेक्शन रहता है? जो बनती है ना, इसमें होता ऐसा है कि पॉलिसी इस्लामाबाद में बन जाती है या ऊपर लोग बना लेते हैं, जबकि पॉलिसी बनना उस तरह चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के उसकी अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो वो देरपा भी होगी और उस पर अमल दरामद भी हो सकेगा। अब जो पॉलिसीज़ बनती हैं आपको इस्लामाबाद से बन के वो ऑर्डर्स आ जाते हैं और यहाँ पे फिर वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाते। कई रीज़न्स होती हैं, क्योंकि अगर आप डिबेट करेंगे, बैठेंगे स्टेक होल्डर्स के पास, ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको पता चलेगा, उस वक्त आप पॉलिसी सही बना सकते हैं। कोई रीसेंट मिसाल दीजिए जहां आपको लगता हो कि ये पॉलिसी बनी, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये रमज़ान की अब जो प्राइस लिस्ट आई है, आपके ख्याल में ये कितनी रियलिस्टिक है इसको अप्लाई करना? देखिए, प्राइस लिस्ट के लिए मैं आपको बताऊं, जो होलसेल में प्राइस लिस्ट अभी जो बनाई जाती है उसको होलसेलर्स से जो प्राइसेस प्रिवेलिंग मार्केट में होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस वो प्राइसेस बनाई जाती है और उसको कहा जाता है कि आप उसको 15 रोज़ तक आप उसको मेंटेन रखें। जबकि होलसेलर से जिससे आप प्राइस बना रहे हैं उसको आप प्राइस फिक्स करके कोई चीज़ नहीं दे रहे, और वो होलसेलर या तो इंपोर्ट कर रहा है या इंटीरियर ऑफ सिंध और पंजाब से ले रहा है, तो उसके जो प्रिवेलिंग मार्केट्स वहाँ की होंगी अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ही विल परचेज फ्रॉम देयर, और आप उसको बाउंड करते हो कि आप इसको बेचो। तो स्टेप ही आपका इनिशियली गलत है, और वहाँ जब प्राइस जब आप फिक्सेशन हो रही होती है तो वहाँ इस तरह की बार्गेनिंग हो रही होती है। जैसे एक होलसेलर ने कहा कि ये 100 रुपये की चीज़ है, तो वो जो कंज्यूमर का या कोई और नुमाइंदा या गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठा होगा, नहीं वो तो यार 95 रुपये की मिल रही है। तो जब 95 रुपये की आपको मिल रही है तो फिर आपको प्राइस फिक्स 100 करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की बार्गेनिंग ये, और 29 को प्राइस फिक्स आप करते हो और
फर्स्ट को आप उसके जो जब उसका इम्प्लीमेंट का टाइम आता है उस वक्त आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस आप बढ़ा देते हो। तो और आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपका हर रोज डॉलर की डिवेल्यूएशन होती जा रही है, तो आपकी लैंडेड कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी अली ने कहा कि वो जो ये बड़ी सुपरमार्केट्स और तमाम चीज़ें चल रही हैं और आप कहने की इकोनॉमी कमज़ोर है, इकोनॉमी तो मुल्क की कमज़ोर है, आवाम की तो कमज़ोर नहीं है। ये लोग जो बना रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनके पास पैसा है तो वो एक्सपेंस कर रहे हैं। अच्छा, और ये अगेन हम उस छोटे से महदूद तबके की बात कर रहे हैं। लेट मी टेक दिस बैक टू द यूथ पैनल। आप क्या कहोगे इस बारे में? शाहीन, काफ़ी देर से सबकी गुफ्तगू सुन रहे हो, सबसे कोर कंसर्न तुम्हारा क्या है? पैसे लोगों के पास बहुत हैं या वाकई अवाम मुश्किल में है इस वक्त? मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम पैसे सबके पास बहुत हैं, बट मसला ये है कि लोग यूटिलाइज़ जो करते हैं पैसों को, अमीर लोग, मिडिल क्लास लोग वो एडजस्ट कर लेते हैं। गरीब लोग हैं उनके पास मतलब पैसे नहीं है। और जो अच्छा, मैं हमेशा ये पूछना चाह रही हूँ, जब भी कोई यूथ पैनल यहाँ से बात शुरू करता है ना कि जी अमीर लोग ये करते हैं, मिडिल क्लास ये करते हैं, गरीबी लोग करते हैं, आप खुद को किस क्लास के साथ आइडेंटिफाई करते हो? आप कहाँ हो? मिडिल क्लास। आप मिडिल क्लास में। आप अपना मसला बताओ कि आपके हाउस होल्ड में क्या आपको नज़र आता है कि कहाँ पे एंड्स मीट करना मुश्किल है? यानी हम कहते हैं ना बिजली के प्राइसेस ज़्यादा हैं, खाने पीने की ज़्यादा हैं, क्या चीज़ तुम्हें लगता है कि बेजा तौर पे ज़्यादा है और ये सही होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा मैम पहले जो मसला है वो आपका खाने पीने का है ना, प्रॉब्लम जो है सबसे। अब जैसे पहले इन्होंने बात की यूथ ने हमारी कि पहले कुछ टाइम पहले सौदा आता था 1000 रुपये का, अब बढ़ गया है 2000, 10,000। अब कुछ टाइम आगे जाएंगे, 2 महीने 1 महीने में चेंजेस हो रही हैं प्राइसेस के। दाल आटा लोग खाते ही हैं, मिडिल क्लास लोग तो गोश्त का तो सोचते ही नहीं पहली बात आजकल के दौर में। पहले सोचा करते थे, आजकल के दौर में घर का सौदा लाते हो कभी शाहीन? जी मैम, मैं बड़ा हूँ, घर का आप लेके आते हो। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि पहले जब प्राइसेस कम थी तो थोड़े 100-200 अपनी जेब में भी डालने का मौका मिलता था? अब पैसे ही नहीं बचते। बस क्या करें, घर के बड़े ना खुद को सीखना पड़ता है, 200 भी फिर घर के लिए निकालने पड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। देखें कि ज़माने से होती आ रही है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो हमें बताया करते थे कि हम इतनी प्राइस में ये चीज़ मिला करती थी। इसके बाद जो है हमने अब अपने बच्चों को बताना शुरू कर दिया कि हमें तो इस प्राइस में ये चीज़ें मिलती थी। हालांकि बड़ी बूढ़ी वाली बात लगती थी ना कि दादा अब प्राइसेस कंपेयर स्पीड उसकी बढ़ गई है, जो इन्फ्लेशन है उसके रेशो बढ़ गया है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही महंगाई की तरफ आप पहुँच जाते हैं। आप विद इन अ ईयर और विद इन अ 6 मंथ्स आपको पता चलता है कि ये प्राइस में इजाफा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, जो घर के बड़े हैं उनके पास तो काम है कि उन्होंने घर की तमाम ज़रूरियात को चलाना है, बिजली का खर्चा, बच्चों की ट्यूशन फीस, बाकी सब चीज़ें। लेकिन आई वांट टू आस्क, अगर मैं रिदा तुमसे पूछूं कि बीइंग अ यंग पर्सन तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है? हाँ मिलती है, लेकिन ये है कि मैं अपने एक्सपेंडिचर सारे जो हैं वो अबाउट कपल ऑफ ईयर से खुद ही बेयर कर रही हूँ अपने घर में। दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। इनफैक्ट आई वांटेड टू हाईलाइट दैट, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र तक बच्चा ही रहता है, उसको उसके पास इतनी अकल नहीं होती। माँ बाप कहते हैं कहीं बाहर अपनी जेब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो स्लोइंग डाउन आवर इकोनॉमी। अगर आप 18-19 साल के हैं अब तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू अर्न योर पॉकेट मनी? I'm a lecturer. You're a lecturer. Yeah, so I earn from that field, and I expense my all the expenditures and I bear all that stuff by my own. So वो होता है ये definitely, लेकिन ये चीज़ सही है कि उसमें भी यही लगता है आपको कि जितने भी पैसे आप सेव करने की कोशिश करते हैं in the end, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो ही जाता है। ज़बरदस्त। वो जो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, खुद कमाने निकलोगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ हाईलाइट करने जाऊँगी कि ये बात हो रही है सारी कि हमारे यहाँ जो प्राइसेस इंक्रीमेंट हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें, मैं अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट देख रही थी, उन्होंने बताया कि बाहर मुल्क में कोई एक बंदा है, ठीक है, वो हिंदू है, राइट, तो उसने वहाँ पे क्या किया है बाहर मुल्क में कि उसका वो एक सुपर स्टोर चला रहा है। तो उसने रमज़ानों के दिनों में उसने कहा कि मैं पूरे साल अपने भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से जो है वो लेता हूँ, ठीक है। तो उसने इस पर्टिकुलरली अपने, लेकिन फेस्टिवल्स के डे में वो क्या करते हैं कि जो पैसे हैं उनको कम कर देते हैं। सही। तो उसने कहा जब मैं पूरे साल ले रहा होता हूँ तो एक महीने के लिए या एक फेस्टिवल के लिए मैं क्यों नहीं पैसे कम कर सकता। तो ये चीज़, एक ये मोटिवेशन, ये जज्बा होना चाहिए। जो ये जज्बा जो है ना वो हमारे अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, और हम हर चीज़ को एज ए प्रमोशनल डील के तौर पे ले रहे हैं। हालांकि ये आपकी अपनी नियतों की सफाई है कि भाई मैं साफ नियत के साथ ये काम करने की कोशिश। अगर हम देखा जाए तो हमारे मज़हब के मुताबिक, ठीक है, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हम में ये मोटिवेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमसे ही लोगों ने सीखी हैं। दुनिया में
में जो लोग अभी इस वक्त कामयाब हैं वो इसीलिए कामयाब हैं कि हमारे रिलीजन पे वो सर्च करके उसको फॉलो कर रहे हैं और हम अपने रिलीजन को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। रिदा, व्हाटएवर यू अर्न, यानी जितने भी तुम पैसे महीने में कमाती हो उसका क्या रेशो सेट किया हुआ है कि अच्छा ये मैंने इतना सेव करना है, इतना स्पेंड करना है, कोई ऐसी कैलकुलेशन है जहन में? हाँ एग्जैक्टली, सेविंग की तरफ तो दिमाग जाता है, लेकिन मैंने कहा ना वही सेविंग का इन द एंड क्या होता है, वो सेव तो रहते ही है। हाँ। तभी इन द एंड आपकी कोई ना कोई ऐसी नेसेसिटी या कोई ज़रूरत की चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपको वो एक्सपेंस करनी, किसी की बर्थडे आ जाती है, वैलेंटाइंस आ जाता है, नहीं नॉट वैलेंटाइन। देखिए ये जो बातें इतनी हुई ना, मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ प्राइसेस का इशू नहीं है, ये टोटल हमारी कौम का इशू है। आप देखें जब रमज़ान शुरू होता है और रोज़े आप रखते हैं तो आप इफ्तार में इतना मेज़ भर लेते हैं या इतनी चीज़ें रखते हैं कि पूरे 12 महीने वो चीज़ 11 महीने आप नहीं खाते। ये कहाँ का आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप इतना इफ्तार का इत्माम करें, और कहाँ ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आपको ये करना है। और पूरा जो हमारा निज़ाम मुल्क का चल रहा है वो हमारी जो आप देखेंगे जो कराची में ट्रैफिक चल रही है ना, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ पे चला जाता है। इसी तरह का निज़ाम हमारा चल रहा है, चाहे बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे स्टूडेंट्स के इदारे हों, हर जगह इसी तरह है कि जो मोटरसाइकिल को जगह मिली वहाँ निकल गया। चल रहा है तो इसको हमें ऑल टुगेदर पूरी कौम है, हमें उसको तमाम लोगों को सबसे पहले तो हमें सिंसियरिटी, जो सबसे पहला जो है कि सिंसियरिटी अगर होगी फिर हम ये तमाम चीज़ों में आगे बढ़ सकेंगे। मेरा हमेशा इंटरेस्ट होता है सर कि जब हम एक स्टेटमेंट वाली बात करते हैं ना, उसके बाद हम कहें कि अच्छा ये स्टेटमेंट मुझ पे कैसे अप्लाई होती है। आपने इस दफ़ा रमज़ान में कोई अपने कारोबारी डिसीजंस में या अपने घर के डिसीजंस में कोई रद्द-बदल किया? देखिए इसमें इस तरह होता है कि जब हम जो कारोबार होता है उसमें इस तरह की अब वो सिस्टम नहीं रहा कि कुछ एक चंद दुकानें हैं और उसके वो प्राइस उससे अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमारा कारोबार बिल्कुल रिटेल का नहीं है, होलसेल का है, और होलसेल में आप चाहें कि एक रुपया भी आप ज़्यादा लेके बेच दें अकॉर्डिंग जो मार्केट है उससे, वो आप नहीं बेच सकते। और आप जाहिर है कि कोई चीज़ कम में बेचना चाहेंगे तो वो उस वक्त बिक जाएगी, लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर को वो कम में आपकी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल सिचुएशन मेरा मिसाल मेरी यहाँ पे आपसे बात करने का मतलब ये था नहीं सर, जैसे हमने कहा ना कि हम मेज़ बहुत ज़्यादा भर लेते हैं। करेक्ट। मुझे पता है कि कुछ घरानों ने इस दफ़ा फैसला किया है कि जी इफ्तार में खजूर होगी, एक आध कोई और चीज़ होगी, उसके बाद नमाज पढ़ के डायरेक्ट खाना खाएंगे। यू नो दैट थिंग्स दैट पीपल आर एडजस्टिंग। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2 साल से मैं ये सिलसिला कर रहा हूँ और आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम सेटिस्फाइड। और 2 साल से बिल्कुल एहतियात से इफ्तार के बाद देयर इज़ नो डिनर, ओनली इफ्तार, और इस तरह मेरा चल रहा है और अल्लाह के फजल से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैक्रो लेवल पे हम बातों को ले गए ना, ज़रा उन मसाइल की तरफ आते हैं जो आपके और हमारे अपने घर के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे आज सुबह डिस्कशन हो रही थी कि जी अब माशाल्लाह 8 रोज़े गुजर चुके हैं और अब वो वक्त आ गया है कि ख़ानदान वालों को एक इफ्तार कम डिनर पार्टी पे बुलाया जाए। इससे भी काफ़ी घर के जो बजट्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। क्या कहते हो अली? होनी चाहिए, ये अच्छी बात तो है, लेकिन देखें जी अपसेट हो जाए बजट। नहीं ये एक आधी दावत या 1 महीने का आपने अगर खुल के खा पी भी लिया तो उससे कुछ नहीं होता। होता है भाई, वही तो हो रहा है। नहीं मगर उसी से हो रहा है ये तमाम। देखिए इसमें होता ही है कि हर 11 महीने की जो डिमांड है आपकी 1 महीने में आ जाती है, तो वो डिमांड और सप्लाई नहीं ये बात गलत है कि रमजान के अंदर ही आपने डिमांडें जो है और सप्लाइयाँ जो है वो कम करवानी है। बाकी 11 महीने यहाँ पे देखो वो तो हमारी रिवायतों का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है कि हम इफ्तार पार्टी करते हैं और कहा भी जाता है कि लोगों का रोजा इफ्तार कराएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए पूरी दुनिया में फेस्टिविटीज होती हैं, क्या होता है प्राइसेस नीचे आती हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट किए जाते हैं, लोग आते हैं आपके अपने शहरों से, अलग अलग शहरों से एक शहर पे आके वो लोग रहना स्टार्ट होते हैं। इधर सबसे पहला रोना क्या पड़ जाता है, बाकी शहरों से अगर लोग आ जाए तो क्या जी लो जी इधर रौला पड़ गया, हम सबको ही पता है कि उनको अकोमोडेट करने की प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ ये हो जाता है, देखिए जी लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना वो आदमी को ग्रीडी भी कर देती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आदमी को इनसिक्योर कर देती है, लैक ऑफ किसी ने खाना कम खाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वो परेशान भी ज़्यादा रहता है। रमज़ान की जहाँ तक बात है कि रमज़ान के अंदर टेबल भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए, वो किसी का इंडिविजुअल उन लोगों का वो है, दाम तय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सर इंडिविजुअल नहीं ये सर नहीं एक गरीब आदमी जो मैंने ज्यादा गरीबों को देखा है इधर लोगों को खिलाते हुए बनिस्बत अमीरों के। मैंने रोड के ऊपर ये बेचारे जो चौकीदार होते हैं वो 10 लोगों को लेके रोड पे बैठे होते हैं, कोई गाड़ी से गुजर रहा होता है, भाई रुक जाओ ये लो खजूर खा लो पानी पी लो। और अपने उसके पास अगर एक पाव पकौड़े भी होते हैं तो वो मिलके खाते हैं। जो चीज सर अमीरों को भी सवाब है।
हाँ, तो वो जिनके करते पास हैं जिस तरह उनको भी नहीं, चैरिटी के नाम पे वो ना करें, वो अपने बिजनेसेस के नाम पे करें कि जी रमजान है, ये हमारी बहुत बड़ी शॉप है, ये सेल है, वी आर द वंस टू टेक द इनिशिएटिव, वी वोंट वेट फॉर द एनी अदर हायर अथॉरिटी कि जी वो आप हमें परमिशन दें, हम फिर आपकी परमिशन के बाद जी ये अच्छा कार्य खैर जो है वो ये बिल्कुल अच्छा जज्बा है, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। आई रियली सेकंड यू ओनली, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, यही चीज़ है। और ये पहली उसमें सिंसियरिटी आती है कि पहले तो हम अपना जिस तरह करें। आप यहाँ पे देखिए कि नमाज रोज़े के अंदर मस्जिदों में आप देखें कि वज़ू करते वक्त कितना पानी बहा रहे हैं, जबकि आप उसका नलका अपने लिमिट में खोल सकते हैं। जब आप मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि हम हर जगह फजूल चीज़ें खर्च कर रहे हैं। आई थिंक विल टेक दिस पॉइंट टू द यूथ पैनल। आप क्या कहोगे वकार? आपने सुनी ये बात कि इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए, कोई बड़ा बिजनेस हाउस, कोई हमारे जितने लोकल ब्रांड हैं, सेठ हजरात हैं जो सुन रहे हैं हमारी बात, किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि आई विल स्लैश डाउन द प्राइस एंड आई विल टेक द लीड। क्यों? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब यहाँ पर देख रहे होते हैं कि प्राइसेस के हवाले से, तो देखें अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो हम होलसेलर नहीं हैं, ठीक है, कि हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते। हम तो बेचारे जाएंगे, जो हमें शॉप से जो प्राइस मिलेगी जितना हमसे बार्गेन हो सकेगा वो करेंगे, वरना फिर मजबूरन घर की ज़रूरत है, लाना तो पड़ेगा। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वकार कि हाउ मच ऑफ प्रॉफिट इज़ इनफ, यानी अगर मिसाल के तौर पे तुम आज नौकरी करने जाते हो तो किसी भी मैं यूथ से पूछती हूँ, वो कहता है कि जी अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैकेज होना चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैकेज क्या है? इट विल वैरी, लेकिन क्या हम बहुत ही एग्जूबरेंट अमाउंट्स की बात करते हैं कि उसके बगैर हमारी खुशहाल ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है? या हम कहीं ना कहीं, जैसे अभी मिसाल दी जा रही थी कि एक महीने के लिए चलो यार कम प्रॉफिट भी आए, नुकसान करने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन प्रॉफिट थोड़े से कम कर लिया जाए। इस रहमतों के महीने में अगर हम दूसरों को सर्व कर सकें, कि अगर हम अपने प्रॉफिट को कम करके, ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर मसला ये है, इस चीज़ पे पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं होता। सही, ठीक है, बुनियादी मसला ये है। बाकी मुल्कों में ये मिसाल आप सबने देखी, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहूँगा कि बाकी मुल्कों में ये पैकेजेस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई मैं अगर 11 महीने कमा रहा हूँ तो भाई मेरी अगले महीने ईद है तो मैं इस महीने से ज़्यादा कमाऊँ। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ आइटम ये पढ़ा कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद रमज़ान, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ मुस्लिम कंट्री। हांगकांग की गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि पूरे साल का जो उन्होंने बजट बनाया था उसमें से कुछ पैसे सरप्लस बच गए, तो उन्होंने कहा कि जितने वो लोग जो हांगकांग के नेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग दोस्त, उसमें से कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, उस कार्ड के एवज़ यानी आपकी नेशनलिटी के एवज़ हर एक को 6000 हांगकांग डॉलर्स दिए गए, जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट हैड सरप्लस। हमारे पास तो कभी ऐसी मिसाल आएगी आपके ख्याल में? देखिए, हम दुआ ही कर सकते हैं। वो जब वो कार्ड्स अभी निकले थे, मैं आंखों देखा हाल में आपको बताता हूँ, एक बार नहीं 3 बार मैंने देखा। कार्ड्स निकले गरीबों के लिए। मैं एक दफ़ा एटीएम मशीन के पास गया, एक गाड़ी रुकी, 4 बंदे उससे उतरे, इतने सारे एनवेलप्स थे उनके पास। मैं देख के मैंने कहा यार ये बैंक के अंदर इस तरह क्या कर रहे हैं ये लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक बंदा बड़ी तसल्ली से, मैं अपनी कैश अभी निकाल के खड़ा ही हुआ हूँ, वो आ गया और यूं देखने लग गया ना कि अच्छा यार वाह तूने तो पैसे निकाले। मैं घबरा गया, मैं एकदम साइड पे होके अपनी चीज मेरे पैसे मैं साइड पे आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने घूम के देखा तो उन्होंने पहला एनवेलप फाड़ा, कार्ड निकाला, उसको डाला, और कुछ नहीं निकला, यूं पकड़ा, कार्ड फेंक दिया। फिर दूसरा एनवेलप पकड़ा, यूं फाड़ा, यूं निकाला, यूं डाला। And those were बेनज़ीर income cards. Those were बेनज़ीर income cards, वो जिनके अंदर 5000, 10000, 15000, 20000 जितने भी रखने थे। 4 बंदे वो खड़े थे, मैंने उनसे मजाक मस्ती में उधर ही मैंने कहा यार 4-5 मुझे भी दे दो यार, मैं भी चेक कर लूँ। तो वो हंसने लग गए, नहीं जाओ इधर से, ये वो फलाना, इस तरह की उन्होंने बात की, मजाक में ही बात टाल दी। और मैंने क्योंकि मजाक में बात की थी, लेकिन बाहर जब मैं निकला तो मैंने कहा यार ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है ये हमारे साथ कि कोई चीज़ हमें पता चलती है कि ये एक अच्छा काम है, उसमें ही हमारा काम खराब हो जाता है। कुछ अर्सा पहले सेसमी स्ट्रीट का अगर आपको पता चला हो तो वो भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि एक लेकिन who do you look for? देखो अब सेसमी स्ट्रीट की अगर मिसाल लेते हैं अली और गवर्नमेंट की मिसाल लेते हैं, गवर्नमेंट पे तो लोगों ने कहा जी करप्शन चार्जेस हैं ही, बदउनवानी उरूज पे है अपनी, लेकिन कोई ऐसा ग्रुप आम लोगों में भी नहीं निकल रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए जब हमारे लीडर्स को सब बड़ों को देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल घर की एग्जांपल हम लेते हैं, ये घर है, घर के अंदर बड़े जो हैं ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, छोटे बच्चे क्या करेंगे? वही फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे। पहला इंस्टिंक्ट उनका ये होगा, वो खुद जब उनसे नुकसान उठाएंगे वो कहेंगे अरे, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत अकल और समझ होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो कहेंगे यार ये तो नुकसानदेह चीज है, वी शुड ट्राई समथिंग एल्स। एग्जैक्टली। अवाम हमारी जितनी है वो ट्राई समथिंग एल्स फेज के अंदर ही हमेशा रहती है।
जब कोई बंदा आता है वो उसको ट्राई करती हैं और फिर वो ट्राई समथिंग फेज के अंदर ही उनको पता चलता है और वो कहते हैं लो जी उनकी होगा। फिर उसके बाद हम ट्राई के बाद ट्रायल पे जाते हैं। हमारे बस यही हमारे दो किबला है। एंड द थिंग इज कि सर अनीस साहब आप होलसेल